हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ये लेक्चर स्पेशली रिकॉर्ड किया जा रहा है सुबह 7 से 8 जो बैच आपका चलता है, 7 से 8 ये बैच है इंडियन ज्योग्राफी का। इसी 7 से 8 इंडियन ज्योग्राफी बैच का ये सामान्य कक्षा का ही एक लेक्चर है। कुछ नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड कर दिया गया था टेलीग्राम चैनल पे। उसी नोट्स को जो आपने नोट डाउन किया हुआ है, उसी नोट डाउन नोट्स को हम दोबारा से इसमें थोड़ा सा समझ लेंगे। उसको मैप के थ्रू देख लेंगे कि कौन से माउंटेन वगैरह कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये कुछ पहाड़ी वगैरह को देखना है। तो ये सारे लोकेशंस को हम देखेंगे। काफ़ी अच्छे खासे पैमाने पे यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है आपको। और यहाँ से स्टेट में कौन से माउंटेन वगैरह, इसको भी थोड़ा सा अच्छा से देख लेना है, ठीक है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज ऑफलाइन क्लासेस भी चलता है। किसी भी न्यू बैच की इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं न्यू बैच की इंक्वायरी के लिए। और मेरा यूट्यूब चैनल जिस पे देख रहे हैं आप, लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज, और न्यू एग्जाम की वैकेंसी और अपडेट के लिए और कुछ समय समय पर महत्वपूर्ण नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज का टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो आइए हम बढ़ते हैं। सबसे पहले इस मैप पे हम बात करें तो ये मैप तो पहले से आप इसको समझ रहे हैं। इस मैप को, ये मैप भारत के फिजिकल डिवीज़न जो किया गया है, आपको पता है कि 6 भाग में भारत का भौतिक विभाजन किया गया है, जिसमें से सबसे पहला पार्ट, ये पीछे भी हम लेक्चर में आपको बताए थे कि सबसे पहला भाग ये आपका दिख रहा है, पहला भाग, ये भी पहला का ही भाग का हिस्सा है। इसको हम हिमालय या उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जानते हैं, या उत्तर का हिमालय या उत्तर पूर्वी हिमालय, जिसमें इसको पूर्वांचल की पहाड़ी भी कहा जाता है, उसके नाम से जानते हैं। फिर दूसरे स्थान पे ये आता है आपका नॉर्दर्न प्लेन, यानी उत्तर भारत का विशाल मैदान। फिर तीसरे स्थान पर ये पेनिनसुलर प्लेटू रीजन, यानी प्रायद्वीपीय भारत की बात आती है। फिर चौथे स्थान पे ये आपका आता है भारत के मरुस्थल। फिर 5वें स्थान पे ये तटीय मैदान, ये आपके दोनों तरफ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के दोनों साइड में तटीय मैदान। और फिर 6ठे स्थान पे आइलैंड या द्वीप समूहों की बात होती है। तो ये ओवरऑल भारत को 6 भागों में, या इसके फिजिकल डिवीजन के आधार पर इसको 6 भागों में बांटा गया है। इसमें से तीसरा भाग हम लोगों का चर्चा में चल रहा था, उत्तर हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय का डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। उसमें ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय के किस प्रकार डिवीजन किया गया, ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी थी। उसके बाद से नॉर्दर्न प्लेन भाग के बारे में हम देखे, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान था, फिर उसका किस प्रकार से बांगर, खादर, नवीन जलोढ़, पुरानी जलोढ़ कैसे डिवीजन किया गया था, इसको भी हम काफ़ी अच्छे तरीके से देख लिए थे। हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, इस तीसरे के बारे में, प्रायद्वीपीय जो पठार है, इसके बारे में पढ़ रहे थे, प्रायद्वीपीय पठार। और इस प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करें, इस प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो एक सेकेंड रुकिए। अब इस प्रायद्वीपीय पठार को पीछे हम देखें, जो इसका एक तीसरा भाग था, तीसरा भाग ये प्रायद्वीपीय पठार था। लिख रहे हैं यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार। अब ये प्रायद्वीपीय पठार को भी अलग अलग भाग में बांटा गया था। ये प्रायद्वीपीय पठार को टोटल हम बांटे थे यहाँ पे 4 भाग में, 4 भाग में हम बांटे थे। सबसे पहले यहाँ पे केंद्रीय उच्च भूमि था, सबसे पहले यहाँ पे केंद्रीय उच्च भूमि। हम आपको क्वेश्चंस भी इस पे हम बताए थे कि किस प्रकार से बीपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये आपका केंद्रीय उच्च भूमि हो गया। फिर यहाँ पे दूसरा बात करें तो फिर यहाँ पे पूर्वी पठार, यहाँ पे था पूर्वी पठार, पूर्वी पठार के यहाँ पे बात की हम। फिर तीसरा बात की तो उत्तर पूर्वी पठार, यहाँ पे इसी को 3 भाग में, उत्तर पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार। और इसका चौथा भाग जो आज डिस्कशन का हिस्सा है, दक्कन का पठार या दक्कन प्लेटू के नाम से जाना जाता है। तो दक्कन का पठार यहाँ पे एक भाग है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसको फर्दर 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले केंद्रीय उच्च भूमि। अब इस केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत तो सारी चीज़ें बता दी गई थी कि 7 यहाँ पे बातें आपको पढ़ना है केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत, जिसमें सबसे पहले हम अरावली माउंटेन के बारे में पढ़े सॉरी अरावली माउंटेन के बारे में पढ़े। उसके बाद से अगर हम बात करें तो अरावली माउंटेन के बाद से हम फिर नीचे पहुंचे तो वहाँ पे मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ये सारा चीज़ पढ़े। उसके बाद से हमने विंध्यन पर्वत श्रेणी पढ़ा, विंध्यन पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़े। फिर हम सतपुरा पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़े। तो ये सातों जो बात हम पढ़े, ये सब आपको केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत पढ़े।
फिर हम पूर्वी पठार की अगर बात करें तो पूर्वी पठार के अंतर्गत हमने छोटा नागपुर पठार के बारे में आपको बताया। फिर छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में जो महानदी बेसिन है या छत्तीसगढ़ बेसिन के नाम से जानते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद से लास्ट इसी में डिस्कशन हुआ था कि दंडकारण्य का पठार भी पूर्वी पठार का ही हिस्सा है, तो दंडकारण्य का पठार भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज अब हमारे लेक्चर का हिस्सा है ये उत्तर पूर्वी पठार, और उत्तर पूर्वी पठार के बारे में हम इस लेक्चर में एक तो ये दो बातें आपको समझना है, उत्तर पूर्वी पठार और दक्कन का पठार, ये दोनों प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। तो सबसे पहले हम समझेंगे उत्तर पूर्वी पठार के बारे में, उसके बाद से समझेंगे हम दक्कन के पठार के बारे में, ठीक है। तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार की अगर बात करें तो आपको पता है कि ये जो आपका प्रायद्वीपीय भारत के भाग दिख रहा है, तो यहाँ पे एक स्टेट, यहाँ पे मेघालय, ये मेघालय स्टेट आपको पहले से ही पता होगा। यहाँ पे 3 छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी एवं जयंतिया, जो यहाँ पे निवास करने वाली जनजातियों के नाम पर इस पहाड़ियों का नाम दिया गया है। तो इस मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया है। ये पूर्वांचल के हिमालय जब हम आपको पढ़ा रहे थे उस समय भी बताए थे इस गारो, खासी, जयंतिया के बारे में। और यहाँ पे मेघालय में ये तीनों पहाड़ी है, और यहीं ये तीनों मेघालय के पठार का ही हिस्सा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेघालय का पठार आपका हेडिंग है, यहाँ पे मेघालय का पठार आप देख रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये जैसे देखिए यहाँ पे हेडिंग यहाँ पे है मेघालय का पठार। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार यानी छोटा नागपुर पठार का ही पूर्वी विस्तार है। मतलब जो प्रायद्वीपीय पठार है छोटा नागपुर का पठार, उसी का ये पूर्वी विस्तार है। मतलब वो हिमालय का भाग नहीं है जो मेघालय का पठार है, जो राजमहल, गारो गैप अथवा मालदा गैप द्वारा अलग होता है। अभी हम बताते हैं आपको राजमहल गैप और मालदा गैप के बारे में। इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः यहाँ पे देखिए गारो, फिर यहाँ पे खासी और फिर यहाँ पे जयंतिया आदि पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। मतलब मेघालय के पठार के अंतर्गत ही गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ी अवस्थित है, जो प्राचीन चट्टानों से बनी हुई है। मतलब भारत का जो ये प्रायद्वीपीय भाग था, इसी का ये क्या है, भाग है, प्रायद्वीपीय भाग का ही ये क्या है, भाग है। तो प्राचीन चट्टानों से बना हुआ है। गारो, खासी, जयंतिया इस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। आप जो नोट डाउन किए हुए हैं ना, वो कॉपी खोलकर थोड़ा सा आप सामने रखकर तब इस लेक्चर को देखेंगे तो ज़्यादा आपको मतलब आसानी से समझ में आएगा। तो गारो, खासी, जयंतिया हैं। अब यहाँ पे देखो, ये आगे हम आपको बताते हैं। खासी पर्वतीय क्षेत्र में कीप नुमा समरूप की अवस्थिति होने के कारण यहाँ पे औसत से अधिक वर्षा होती है। यही कारण है कि यहाँ पे खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मासिनराम एवं चेरापूंजी में विश्व की सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। हम आपको आगे बताते हैं कैसे साउथ वेस्ट मानसून की पूर्वी बंगाल की खाड़ी की शाखा जब मेघालय में ये गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ी से टकराती है, तो फिर नीचे जो मेघालय के पठार है उससे आगे टकराने के पश्चात से कीप नुमा आकृति बनता है, जहाँ पे ये जो बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं वहीं इस ट्रैप में फंस जाती है और बड़े पैमाने पे यहाँ पे वर्षा कराती है और दुनिया की अधिकतम वर्षा यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। तो आगे वो थोड़ा सा हम आपको मैप के थ्रू दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, आगे इसके बारे में और देखें तो ये धरवार संरचना, धरवार से निर्मित शिलोंग रेंज यहाँ का सबसे, यहाँ पे धरवार संरचना से स्थित शिलोंग रेंज यहीं पे है। सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए इसे शिलोंग का पठार के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है, नोकरेक। तो मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है, जो मेघालय में अवस्थित है। औसत से अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पे लेटराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो सॉइल वाले चैप्टर में आएगा, लेटराइट मिट्टी किधर क्या पाया जाता है वो तो सब वहाँ पे आएगा, ठीक है। इसकी उत्पत्ति, अब देखो मालदा गैप के बारे में, यहाँ पे मालदा गैप क्या है ये, तो इसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के दौरान हम आपको बताए थे कि जब पृथ्वी का ये पूरा अगर बात करें तो यहाँ पे जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट था, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इसी से यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत चिपका हुआ था। जब यहाँ से ये साउथ नॉर्थ ईस्ट में इस प्रकार से आगे बढ़ा, तो यहाँ से बढ़ने के पश्चात ही यहाँ पे गैप का निर्माण हो गया पश्चिम बंगाल के पास, जिसको वहाँ पे 2 नामों से जाना जाता है। इसी को हम गारो गैप या फिर इसी को मालदा गैप के नाम से जानते हैं। इसके अनुसार छोटा नागपुर का राजमहल पर्वत मेघालय के गारो पर्वत से अलग करता है, इसलिए इसको राजमहल और गारो गैप के नाम से जानते हैं, इसलिए इसे राजमहल और गारो गैप कहते हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में इसे मालदा गैप, ये डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पश्चिम बंगाल का, शायद एक मालदा डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए इसको मालदा गैप के नाम से जानते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्रा और अन्य सहायक नदियों के द्वारा लाए गए यहाँ पे निक्षेप से इसको भर दिया गया है। वर्तमान में इस डेल्टाई मैदान में पीट मृदा पाई जाती है। उपलब्धता के कारण यहाँ पे वनस्पतियों का अच्छा विकास हुआ है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाला सुंदर वन भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। सर्वाधिक जैव विविधता तो भारत में वेस्टर्न घाट पे पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी एक अच्छी खासी जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है।
ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको ये दिख रहा है गारो पहाड़ी और ये खासी पहाड़ी और ये जयंतिया पहाड़ी। तो ये से तीनों पहाड़ी की हम बात कर रहे हैं, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी है, इन्हों तीनों पहाड़ी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो प्रायद्वीपीय पठार का ही क्या है भाग है और उत्तर पूर्वी पठारी भाग का ये हिस्सा है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम दक्कन प्लेटू के बारे में। उसके पहले हम थोड़ा सा एक मैप के थ्रू आपको मालदा गैप को थोड़ा सा दिखा देते हैं कि कहाँ पे ये मालदा गैप है। अब देखो ये भारत वाला का ये जो पार्ट है ना, ये वाला यहीं पे मालदा वगैरह, यहाँ पे मालदा गैप था, मतलब ये पूरा इलाका यहीं पे ये थोड़ा सा भाग टूट गया था। हम बोले कि ये प्रायद्वीपीय पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, यहीं पे ये मालदा गैप हुआ करता था और ये गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी है। तो बाद में जब ये दक्षिण भारत वाला हिस्सा जब इधर से खिसका, इस प्रकार से जब खिसक रहा था, तब यहाँ पे कुछ भाग जमीन यहाँ पे धंस गया, तो वो गैप बन गया और ये थोड़ा सा गड्ढा टाइप का, इसी को मालदा गैप, या यहाँ पे चूंकि राजमहल पहाड़ी है और यहाँ पे गारो पहाड़ी है तो राजमहल गारो गैप के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वर्तमान में ये देखेंगे तो यहाँ पे नदियों के द्वारा जो लाया गया अवसाद है, उन अवसादों के द्वारा इसको अब थोड़ा सा लेवल पे कर दिया गया है, तो यहाँ पे अभी कोई गैप आपको नहीं देखेगी। अगर ये मालदा गैप नहीं होता तो फिर ये तो प्रायद्वीपीय भारत पूरा एक में ही होता। तो इस तरह से समझे कि ये गारो खासी जो जयंतिया है ये पूर्वी पठार का ही हिस्सा है। बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है कि गारो खासी जयंतिया किसका हिस्सा है, तो ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये प्रायद्वीपीय भारत का ही क्या है, हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरह से इस बात को समझ लीजिए। नेक्स्ट अब बात करें तो इस स्लाइड मालदा गैप हो गया है, ये आपको दिखा दिए हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो दक्कन का पठार, ये अब दक्कन के पठार पे हम चर्चा करेंगे। दक्कन का पठार, अब दक्कन का पठार ये किसका हिस्सा है, तो पीछे हम बताए कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी प्रायद्वीपीय पठार को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है सेंट्रल हाईलैंड जिसको पढ़ लिए हम, उसके बाद से है पूर्वी पठार जिसमें छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन है, उसके बाद से उत्तर पूर्वी पठार है जिसको मेघालय के पठार के नाम से जानते हैं, जिसको अभी पढ़े, और उसी का चौथा भाग है ये दक्कन का पठार। ठीक है, अब ये दक्कन के पठार के अंतर्गत 3 संरचनाएं आती है, एक तो यहाँ पे दक्कन ट्रैप है, दूसरा यहाँ पे कर्नाटक का पठार है और तीसरा यहाँ पे आंध्र का पठार है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो ये दक्कन प्लेटू है, यहाँ पे देखिए दक्कन ट्रैप या दक्कन का पठार का ये दक्कन प्लेटू हो गया, सॉरी दक्कन ट्रैप हो गया, ये आपका कर्नाटक का पठार हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है कर्नाटक का पठार, ये दक्कन प्लेटू हो गया। फिर ये वाला भाग देखें तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है तेलंगाना का पठार। ठीक है, आंध्र पठार या तेलंगाना का पठार दोनों बात क्या है, एक समान है, या कहीं कहीं पे इसको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का पठार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये 2 दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार के अंतर्गत ये तीनों आते हैं, दक्कन ट्रैप भी आता है, आंध्र का पठार भी आता है, कर्नाटक का पठार भी आता है। तो 3 बातें यहाँ से समझे, एक सब तो समझे प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत 4 चीजें हैं। प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत एक तो केंद्रीय उच्च भूमि है, केंद्रीय उच्च भूमि है, केंद्रीय उच्च भूमि, ये पहले हम आपको बता दिए। इसी प्रायद्वीपीय भारत की, अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत दूसरा है कि पूर्वी पठार, जिसमें ये सब अपने छत्तीसगढ़ बेसिन वगैरह के बारे में पढ़ा। फिर अगर तीसरा बात करें तो अभी पढ़े हम उत्तर पूर्वी पठार, जिसमें गारो खासी जयंतिया और ये सब पढ़े, और इसी का चौथा भाग है ये आपका दक्कन का पठार, ये चौथा भाग है दक्कन का पठार। तो कभी कभी बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि दक्कन का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय भारत है, नहीं, प्रायद्वीपीय भारत को 4 भागों में बांटा गया है, जिसका एक हिस्सा आपका दक्कन का पठार है। ठीक है, और उसमें भी ये दक्कन ट्रैप इस दक्कन पठार को फर्दर 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है दक्कन ट्रैप जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और दूसरा है कर्नाटक का पठार, और तीसरा है आंध्र का पठार। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि प्रायद्वीपीय भारत अलग चीज़ है, दक्कन का पठार अलग चीज़ है और दक्कन ट्रैप अलग चीज़ है। इन तीनों में मतलब कंफ्यूज नहीं होना है कि वो दक्कन का पठार क्या होता है, दक्कन ट्रैप क्या होता है और प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है। प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत ये सभी आते हैं और इसी का एक हिस्सा दक्कन का पठार है और इसका एक हिस्सा दक्कन ट्रैप है। अब इसी दक्कन ट्रैप के आसपास यहाँ पे ये बेसाल्ट चट्टानों से ये निर्मित है दक्कन ट्रैप, और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होने के कारण यहाँ पे जो अवसाद से जमाए हुए मैदान है वहाँ पे बड़े पैमाने पे काली मृदा पाई जाती है, जो सॉइल के चैप्टर में आएगा। और इस काली मृदा में मतलब अगर बात करें तो इस काली मिट्टी के अंतर्गत कपास वगैरह की खेती बड़े पैमाने पर, यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात वाला ये पूरा बेल्ट है तो बड़े पैमाने पर इधर कपास की खेती की जाती है। ठीक है, तो ये आपका है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे अब पश्चिमी घाट के बारे में देख लेते हैं, ये वेस्टर्न घाट के बारे में। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट के बारे में ये आपको भारत का मानचित्र ये आपको देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए वेस्टर्न घाट लिखा हुआ है, फिर इधर देखें तो ये ईस्टर्न घाट लिखा हुआ है, फिर ये कोस्टल प्लेन, तो ये तो पहले ही आपको बताया जा चुका है जब
प्रायद्वीपीय भारत के मैदान देख रहे थे, वहीं पे ये दोनों तरफ के कोस्टल प्लेन को हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब पश्चिमी घाट को हम बात करते हैं। ये आपका पूरा पश्चिमी घाट है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, ये वाला पूरा ये जो है ये सब क्या है, पश्चिमी घाट है। ये पूरा यहाँ तक कन्याकुमारी तक ये पश्चिमी घाट का क्या है, विस्तार है। तो ये पूरा आपका पश्चिमी घाट है। अब यहाँ पे देख रहे हैं पश्चिमी घाट का विस्तार अरब सागर के तट के समानांतर, आपको पता है ये अरेबियन सी यहाँ पे लिखा ही हुआ है। तो अरब तट के समानांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर से दक्षिण तक ये विस्तृत है। फिर पश्चिमी घाट की को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। मे भी यहाँ पे सदाबहार वन ज़्यादा पाए जाते हैं, तो यहाँ पे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 1000 से लेकर 1300 मीटर तक है। महाबलेश्वर, कलसूबाई, हरिश्चंद्र आदि यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं। अभी ये सभी मैप में आप देखेंगे कि कहाँ पे ये हैं। ये उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर, यहाँ पे पता है कि आपको ताप्ती नदी है, तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर महाराष्ट्र गुजरात की सीमा से मतलब ये स्टार्ट होता है तमिलनाडु को कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक इसका फैला हुआ है। अब इसका विस्तार कितने स्टेट में हो गया, तो एक तो गुजरात में हो गया, फिर नीचे जाएंगे तो महाराष्ट्र है, फिर यहाँ पे गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर केरल है, फिर तमिलनाडु है और पुदुचेरी, क्योंकि पुदुचेरी का माहे जिला यहाँ पे चूंकि अवस्थित है तो थोड़ा बहुत पुदुचेरी में भी पाया जाता है। तो वेस्टर्न घाट की अगर बात करें तो ये आपको दिख रहा है ये भारत का जो मैप, तो यहाँ पे ये आपको पता है कि ये गुजरात है, यहाँ पे ये गुजरात है, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र है, फिर यहाँ पे कर्नाटक है, फिर यहाँ पे गोवा है, ये केरल है, ये तमिलनाडु है और यहीं पे पुदुचेरी का एक जिला है। तो ये सारी स्टेट में वेस्टर्न घाट पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो यह वास्तविक श्रेणी नहीं है। इसका निर्माण प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवाना से विभंजन से निर्मित कगार तथा एक स्थल रूप खंड के अरब सागर में अवतरण के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र तथा पूर्वी ढाल मंद एवं श्रेणी निवाह। अब ये अवतलन यहाँ पे जो एक शब्द है, आपको पता है कि जब प्लेट टेक्टोनिक्स हम पढ़ा रहे थे तभी हम आपको बताए थे कि यहाँ से और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो अल्फ्रेड वेगनर का, तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत था। अब ये प्रायद्वीपीय भारत इधर की तरफ सफ़र करता हुआ इससे अलग होकर आगे बढ़ा। जब इसे सफ़र करते हुए आगे बढ़ा ना तो यहीं पे थोड़ा सा जमीन यहाँ पे नीचे धंस गया। अवतलन मतलब कि धंस जाना, धंस जाने पे फिर यहाँ से जो उठा वाला भाग हो गया, जो भाग उठा दिखाई दिया उसी को आगे चलकर वेस्टर्न घाट का नाम दिया गया। तो ये आपको पश्चिमी घाट मतलब कि वहाँ पे जल वहाँ से टच करता है, तो ये वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट मान लीजिए कि वेस्टर्न घाट है, तो इसका पश्चिमी ये वाला भाग देखेंगे तो ये पूरा मतलब वो खड़ा है, वहाँ पे ढाल ज़्यादा है। जबकि इधर वाला भाग बात करें तो ये आपको श्रेणीनुमा प्राप्त होगा। ठीक है, महाबलेश्वर के पास ही गोदावरी, भीमा, कृष्णा आदि नदियों का उद्गम होता है। तो रिवर वाले चैप्टर में भी आएगा, यहाँ पे महाबलेश्वर है, यहीं से ये नदियाँ सारी निकलती हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ अपने मुहाने पे ज्वार नद, बुंग, एस्चुरी का निर्माण करती है। वो रिवर वाले सिस्टम में हम अच्छा से डिस्कस करेंगे कि डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है और ये तमाम चीज़ों पे। तो इधर जितनी भी रिवर्स आती हैं वो सामान्यतः एस्चुरी का निर्माण करती है, जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ आपको पता होगा कि वहाँ पे वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रृंखला को विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता वाली श्रेणी में रखा जाता है। यूनेस्को ने 2002 में इस क्षेत्र को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया हुआ है। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम, मतलब ये पश्चिमी घाट में अब यहाँ से यहाँ तक पहाड़ियाँ हैं। सबसे पहले आपको नीलगिरी पहाड़ी मिलेगी, नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे है। उसके बाद से अन्नामलाई पहाड़ी मिलेगी, फिर आपको इलायची की पहाड़ी यहाँ पे प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पूरा आपको हमने बता दिया कि किस प्रकार से यहाँ पे क्या कंडीशन है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा पूर्वी घाट के बारे में आपको बताया गया है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे पूर्वी घाट या ईस्टर्न घाट के बारे में। भारत का पूर्वी घाट एक असतत श्रृंखला के रूप में है। मतलब असतत मतलब कि लगातार नहीं है। उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक विस्तृत है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी तथा पल्लार नदियों के द्वारा विच्छेदित होकर अत्यधिक अपर्दन के कारण पूर्वी घाट का औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा लगभग 1000 मीटर है। पश्चिमी घाट लगभग 1000 से 1500 है, जबकि पूर्वी घाट की अगर बात करें यहाँ पे अगर मैप में आप देख सके तो ये आपका भारत है, तो यहाँ पे पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट है। तो यहाँ से जो भी नदियाँ इधर निकलती है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी वगैरह नदियाँ, ये सभी इसको अलग अलग भागों में क्या कर दी है, बांट दी है। तो ये थोड़ा सा विच्छेदित है। ठीक है, अब चूंकि इसके मुहाने पे डेल्टा का निर्माण हुआ है, तो पीछे आपको बताएं कि ईस्टर्न घाट के अंतर्गत जो ये प्लेन है, ये प्लेन मतलब ज़्यादा है वेस्टर्न घाट के अपेक्षा। इसके तटीय मैदान की चौड़ाई इधर ज़्यादा है, इधर कम है, परंतु इधर ये जो ईस्टर्न घाट का ये वाला भाग है, ये थोड़ा सा कम ऊंचा है, जबकि इस वेस्टर्न घाट इसका अपेक्षा ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है, आगे बात करें तो पूर्वी घाट के
मध्य भाग में 2 समानांतर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से पूर्वी पहाड़ियों को बेलीगोंडा श्रेणी और पश्चिमी पहाड़ी को पालकोंडा श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, तो ये पूरा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपने देख लिया। पूर्वी घाट के महत्वपूर्ण पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण, सबसे पहले आपको नल्ला मलाई पहाड़ी, ये सभी मैप में अभी हम आपको दिखा रहे हैं, बेलीकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, नगारी पहाड़ी, ठीक है, ये चारों के चारों आंध्र प्रदेश में है। तो लोकेशन को भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा पहाड़ी किधर है। फिर जवादी पहाड़ी है, सेवराय पहाड़ी है, पंचमलाई पहाड़ी है, सिरुमलाई पहाड़ी है, ये सभी के सभी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी विशाखापत्तनम है, मतलब पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी विशाखापत्तनम है, जो लगभग 1680 मीटर ऊंची है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, 150 मीटर। अच्छा, एक महेंद्रगिरी तमिलनाडु में भी है, जो कार्डेडम की सबसे ऊंची चोटी है और भारत की दक्षिणी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब देखो इस मैप को थोड़ा सा देखिए, और इस मैप में काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आएंगी। जो हम बताएं कि भारत को अलग अलग भागों में बांटा गया है, मतलब वो जो 6 भाग, जो प्रायद्वीपीय भारत है, उस प्रायद्वीपीय भारत को आपको पता है कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, 1 सेकेंड, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, अभी हम बताएं कि प्रायद्वीपीय भारत, पीछे स्लाइड में भी हम आपको बताए थे कि प्रायद्वीपीय भारत जो है, इस प्रायद्वीपीय भारत को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, जिसमें एक केंद्रीय उच्च भूमि है। तो ये आपका केंद्रीय उच्च भूमि एक है, ठीक है, केंद्रीय उच्च भूमि। और इसी का दूसरा भाग है कि पूर्वी पठार, प्रायद्वीपीय भाग का ही पूर्वी पठार। और इसका तीसरा भाग है उत्तर पूर्वी पठार। और इसके बाद से यहाँ पे लास्ट में आपका प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार। अब ये चारों लोकेशन इस मैप में आपको दिखाया गया है। केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत यहाँ पे देखिए, केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आएंगे। तो केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत ये देखिए आपका अरावली माउंटेन है, ये भी केंद्रीय उच्च भूमि का ही भाग है। फिर यहाँ पे मेवाड़ का पठार है, ये आपका मेवाड़ का पठार, फिर मालवा का पठार, फिर बुंदेलखंड का पठार, फिर बंगेलखंड का पठार, फिर ये विंध्यन पर्वत श्रेणी, और फिर ये अगर बात करें तो सतपुरा पर्वत श्रेणी, जो 7 पहाड़ियों का समूह है, 3 यहाँ पे आपको लिखाया जा चुका है। ये सभी ये पूर्वी केंद्रीय भूमि का हिस्सा है। फिर पूर्वी पठार के अंतर्गत यहाँ पे आपको छोटा नागपुर का पठार है, फिर ये आपका छत्तीसगढ़ बेसिन है, फिर यहाँ पे दंडकाटनी का पठार है। तो ये आपका पूर्वी उच्च भूमि हो गया। फिर उत्तर पूर्वी पठार के अंतर्गत यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया के तीनों पहाड़ियां हैं, जिसको संयुक्त रूप से मेघालय पठार के नाम से जाना जाता है। फिर प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार को भी 4 भागों में बांटा जाता है, 4 भाग। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत अगर बात करें तो यहाँ पे दक्कन ट्रैप पे आपको दक्कन ट्रैप दिख रहा है, फिर यहाँ पे कर्नाटक का पठार है, फिर यहाँ पे आंध्र का पठार है। ए बी सी तीनों को मिला देंगे तो ये दक्कन का पठार हो जाएगा। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे आपका पश्चिमी घाट है और यहाँ पे आपका पूर्वी घाट है। तो यही सारी बातें तो अभी डिस्कस हम कर रहे थे। इस मैप को काफ़ी अब ध्यान से देखिए, इस मैप को ध्यान से देखिए क्या यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे अब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में दिया गया है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में दिया गया है। तो ये वाला भाग देखिए, ये आपका पश्चिमी घाट है, थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे और तो दिख जाएगा पश्चिमी घाट है। ये मैप आपको टेलीग्राम पे डाला गया है, ठीक है, वहाँ से PDF जाकर ये आपको पूर्वी घाट दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे पश्चिमी घाट, यहाँ पे सतमाला है, अजंता श्रेणी है, फिर यहाँ पे बालाघाट श्रेणी है, हरिश्चंद्र श्रेणी है, ठीक है। अच्छा, इसको सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। तो फिर यहाँ पे पश्चिमी घाट है, ये उसको उत्तरी सह्याद्री, फिर यहाँ पे मध्य सह्याद्री, अलग अलग नामों से यहाँ पे भी जाना जाता है, या इसको दक्षिणी सह्याद्री, मतलब ये मंगलोर वाला भाग ये तो दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अब ये कौन से स्टेट में, तो बालाघाट महाराष्ट्र और कर्नाटक में है, अजंता हिल यहाँ पे महाराष्ट्र में है, बाबू बुदान की पहाड़ी कर्नाटक में है, जहाँ पे लौह वयस्क का काफ़ी, कुद्रेमुख भी यहीं पे है, हरिश्चंद्र श्रेणी महाराष्ट्र में है, फिर मांडा श्रेणी आपका गुजरात में है, फिर गिर पहाड़ी गुजरात में है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ पे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको भी दिमाग में रखना है। फिर यहाँ पे देखिए ये पालकोंडा पहाड़ी है, फिर नल्लामला पहाड़ी है, फिर यहाँ पे बेलीकोंडा है और नागारी है। ये चारों की चारों पहाड़ियाँ हैं आंध्र प्रदेश में। फिर अगर बात करें तो जवादी, सेवेराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, ये चारों के चारों कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में। अब यहाँ पे एक ये जो माउंटेन दिख रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आकर मिलते हैं। इस पहाड़ी का नाम है नीलगिरी पहाड़ी, यहाँ पे दिख रहा है आपको नीलगिरी पहाड़ी। और इस नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। तो यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो नीलगिरी पहाड़ी के नीचे है अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी के ही सर्वश्रेष्ठ पेक है
अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंदी। जो 3 बातें बोल रहे हैं, तीनों को ध्यान से सुनिए। जो अनाई मुंदी है वो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है, साथ ही साथ अन्नामलाई की भी सबसे ऊंची चोटी है, और साथ ही साथ दक्षिणी भारत का सबसे ऊंची चोटी है। तो अन्नामलाई की जो सर्वोच्च चोटी है अनाई मुंदी, उसके साथ 3 प्रश्न है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है, फिर अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है, और दक्षिण भारत की भी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, दोदा बेटा नीलगिरी पे है, ये सेकंड हाईएस्ट है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की अनाई मुंदी है, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। इसी के दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ पे एक कार्डेमम की पहाड़ी आपको मिलेगी। कार्डेमम की पहाड़ी, ये नीचे वाला भाग इसका है, कार्डेमम की पहाड़ी। फिर इधर पालनी की पहाड़ी और महेंद्रगिरी चोटी, यहाँ पे महेंद्रगिरी ये भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है, भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है। यहाँ पे एक नागरकोइल पहाड़ी है, ये कार्डेमम का ही भाग है, जो कन्याकुमारी के नागरकोइल नामक स्थान पर अवस्थित होने के कारण इसे नागरकोइल पहाड़ी के नाम से जानते हैं, परंतु है ये कार्डेमम का ही हिस्सा। ठीक है, और अब देखो ये पूरा चूंकि पर्वतीय इलाका है, तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इधर से पास करने के लिए कुछ दर्रे यहाँ पे हैं, पासेस यहाँ पे है। ये तो दर्रों के चैप्टर में जो नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा पासेस ऑफ इंडिया, वहाँ पे तो ये आएगा। जैसे थालघाट दर्रा अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र में है, मुंबई और नासिक को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। फोरघाट दर्रा भी महाराष्ट्र में है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। फिर पालघाट दर्रा केरल में है, पलक्कम से कोयम्बटूर को जोड़ता है। फिर सेनकोट्टा दर्रा है, केरल के तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है। तो इस प्रकार से काफ़ी ये छोटे छोटे लोकेशंस हैं, लेकिन काफ़ी एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। यहाँ पे आप अच्छा से देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले नीलगिरी पहाड़ी है, और अगर भारत का मैप अगर हम आपको बनाकर यहाँ पे दिखा दें तो आप अच्छा से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सपोज करिए कि वेस्टर्न घाट है, ये आपका ईस्टर्न घाट है, दोनों जहाँ पे जाकर मिलते हैं वो नीलगिरी पहाड़ी है। तो सबसे पहले आपको नीलगिरी पहाड़ी, आपको देख गया नीलगिरी पहाड़ी, इसकी सर्वोच्च चोटी है दोदा बेटा। तो नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा। इसी के नीचे यहाँ पे पालघाट एक पास है, मतलब दर्रा है, और उसी के नीचे यहाँ पे अन्नामलाई पहाड़ी है, ये आपको दिख रहा अन्नामलाई पहाड़ी, और इसकी सर्वोच्च चोटी है अनाई मुंदी। अनाई मुंदी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, इसके नीचे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे कार्डेमम की पहाड़ी सबसे नीचे आपको जो मिलेगी, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है भारत का सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी या पर्वत कौन सा है, तो ये कार्डेमम पहाड़ी है। ठीक है, कार्डेमम पहाड़ी यहाँ पे सेनकोट्टा दर्रा है, और ये नागरकोइल, तो नागरकोइल पहाड़ी भी तो कार्डेमम का ही क्या है, अवस्थिति है। नीलगिरी की बात करें तो ये केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पे है। अन्नामलाई की बात करें तो केरल और तमिलनाडु में है। कार्डेमम की बात करें तो ये भी केरल और तमिलनाडु में है। और पालनी पहाड़ी की बात करें तो ये पूरी तरह से तमिलनाडु में है। नोट में लिखा हुआ है कि ये सभी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के हिस्से हैं। पश्चिमी घाट के हिस्से मतलब नीलगिरी हो गया, या फिर अन्नामलाई हो गया, या कार्डेमम पहाड़ी हो गया, ये सभी के सभी पश्चिमी घाट के क्या है, हिस्से हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पे थोड़ा बहुत दिया हुआ है। दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमम तथा पालनी पहाड़ियों को आदि शामिल किया जाता है। दोदा बेटा जिसकी हाइट 26 से 36 मीटर है, ये नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, जबकि मारकुंती इसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उडमंगलम तथा या इसी को उटी कहा जाता है, नीलगिरी पहाड़ी पर ही अवस्थित है। अन्नामलाई पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, यहाँ पे दिया हुआ है अनाई मुंदी, जिसकी हाइट है 26 से 95 मीटर। यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अभी बताए, जबकि कार्डेमम प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है, मानी सबसे दक्षिण में पर्वतीय क्षेत्र है। यह केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर अवस्थित है। नीलगिरी जो है केरल का पर्वतीय क्षेत्र में स्थित शांत घाटी साइलेंट वैली सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे जो छोटी छोटी पहाड़ी देखे, सबसे ऊपर नीलगिरी है, उसके बाद से फिर कार्डेमम पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी है, उसके बाद से फिर कार्डेमम पहाड़ी है। तो सबसे भारत के दक्षिण में कौन सा है, ये कार्डेमम है। ठीक है, और उस पहले है नीलगिरी, और उसके बाद से अन्नामलाई। अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है अनाई मुंदी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है, और अन्नामलाई की भी सबसे ऊंची चोटी है। ये एक मैप जो आपको छुड़वाया गया था कि एक मैप इसको छोड़ दीजिए, तो ये मैप को थोड़ा सा समझ लीजिए। एक पेज आपको जहाँ पे प्लेन खत्म, हिमालय पर्वत श्रृंखला जहाँ पे खत्म हुआ था, वहीं पे एक पेज आपको छुड़वाया गया था। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, और इसी मैप को वहाँ पे क्या कर लेना है, बना लेना है।
हिमालय का विभाजन के अंतर्गत 2-3 बातें आपने जो लिखी हुई थी हिमालय के विभाजन के अंतर्गत, तो हिमालय के विभाजन में तो हम उत्तर पूर्वी हिमालय ये वाला पार्ट हम बात किए थे, ये वाला आपका ये ट्रांस हिमालय है, फिर ऐसे पश्चिम से पूर्व हिमालय के विभाजन देखे हुए थे, ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। इस हिमालय का विभाजन रीजनल आधार पे भी किया गया है, मतलब नदियों के आधार पे भी किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये आपका कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, ये आपका पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये लिखा हुआ है बिटवीन सिंधु नदी से लेकर सतलज, ये आपका सिंधु रिवर है और यहाँ पे सतलज रिवर है, इन दोनों के बीच वाला ये क्षेत्र जो है वो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है बिटवीन सतलज रिवर से काली रिवर, या इसी को शारदा नदी कहा जाता है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ पे ये शारदा नदी है, काली नदी नेपाल में, और इसको काली नदी या शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला पूरा वाला भाग ये कहलाएगा आपका कुमायूं हिमालय, ये वाला पूरा वाला भाग कहलाएगा कुमायूं हिमालय या इसी को उत्तरांचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। फिर अगर ये बात करें तो ये वाला बेल्ट आपका अगर बात करें तो यहाँ पे दिखा हुआ है काली नदी से लेकर फिर शारदा, और यहाँ पे तीस्ता रिवर है, यहाँ पे तीस्ता रिवर है, पश्चिम बंगाल से होते हुए जाती है ये कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में, और भारत बांग्लादेश के बीच एक विवादित नदी भी है। तो ये वाला भाग पूरा नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब इसका एक डिवीजन यहाँ पे एक सिक्किम हिमालय भी है, पूरा वाला भाग ये अगर बात करें तो ये सिक्किम हिमालय है, नहीं तो इसमें तो ये पूरा दिखा दिया कि असम हिमालय, अरुणाचल हिमालय के नाम से तीस्ता नदी से लेकर दिहांग रिवर, यहाँ आपको पता है कि ब्रह्मपुत्रा एंटर करते हैं और यहीं पे दिहांग रिवर आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी विभाजन है, आप इसको अच्छा से मैप में बना के, और कौन से रिवर से क्या क्या डिवीजन होता है इसको आप देख लेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए कि सिंधु रिवर से लेकर सतलज नदी तक है पंजाब हिमालय, फिर सतलज से लेकर शारदा नदी तक है कुमायूं हिमालय, फिर शारदा नदी से लेकर यहाँ पे तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय, फिर यहाँ पे देखें कि तीस्ता नदी से लेकर और फिर दिहांग नदी तक यहाँ पे आपका असम हिमालय या अरुणाचल प्रदेश का हिमालय। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर दिए हैं। आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार अच्छे से हो सके समझ के चीज़ों को समझ लेना है। जैसा कि बताया गया कि कल ये पूरा फिनिश हो जाएगा चैप्टर, उसके बाद से परसों इसका हम टेस्ट लेंगे, फिर वहाँ पे आपके परफॉर्मेंस की जांच पड़ताल हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार और सारी चीज़ों को समराइज कर देते हैं। यहाँ पे ये वाला मैप थोड़ा सा खासे इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छा से देख लेंगे। उसके बाद से ये वाला मैप भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेंगे। उसके बाद से फिर सारी चीज़ें हो जाएंगी। ओके, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ भी ऐसा नया वीडियो मिलता है तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिले। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये क्लास कैसा लगा और इस प्रकार से कुछ क्लास मतलब ऑर्गेनाइज किया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। आपको किस प्रकार से हेल्पफुल रहा उसके बारे में ज़रूर हमको सूचना दें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में।